बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एक मोहब्बत का, एक खुशहाली का, एक फ़न एक्टिविटीज़ का, एक मेहमान नवाजी, एक तफरीहात, हंसी खुशी का सियारा ज़ुहरा, जिसको वीनस भी कहते हैं, शुक्र भी कहते हैं, अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है और बुर्ज अकरब में यहाँ पर ये दाखिल हो रहा है और मोहब्बत और रुपये पैसे आमदन के हवाले से आँख मिचौली भी ये साबित हो सकती है, जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, जो भी दोस्त अब बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मनसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताता चलूँ कि 26 नवंबर 2025 को ज़ोहरा सियारा बुर्ज अकरब में दाखिल हो रहा है और यहाँ पर ये तकरीबन 19 दिसंबर तक मौजूद रहेगा। तकरीबन 23 दिन इसके बनते हैं। देखें, मौजूदा याम में तो सियारगान पोजीशन बदलते रहते हैं। अच्छे पोजीशन में होंगे तो अच्छे असरात देंगे, अच्छी पोजीशन में अगर नहीं बैठते तो वक्ती तौर पर कुछ प्रॉब्लम्स मुमकिन हो सकती हैं। लेकिन याद रखिएगा, हर इंसान की ज़िंदगी में 9 सियारे असर रखते हैं। आपका जो भी बुर्ज है, या आप उसको अपना ज़ोडिक साइन बोलते हैं या आप उसको अपना स्टार बोलते हैं, उसमें 9 सियारे असर रखते हैं। अब जिस तरह ज़ोहरा वीनस बुर्ज अकरब में दाखिल हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बुर्ज अकरब वालों को ही इसका रिजल्ट मिलेगा, या जो ज़ोहरा सियारा है वो बुर्ज सौर और बुर्ज मीज़ान का हाकम सितारा है उनकी ज़िंदगी में असर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी में 9 सियारे असर रखते हैं, तो 12 ज़ोडिक साइन वालों को भी ये ज़ोहरा सियारा असर रखेगा, क्योंकि हर सियारे की अपनी खसलत, फितरत, रेमेडीज़ और खसूसियात हैं। इस तरह ज़ाइचे में 12 घर होते हैं। अब ज़ोहरा जिस बुर्ज वाले के भी, जिस स्टार वाले के भी जिस पोजीशन में मौजूद होगा ना, उस घर के मनसूबात के वाले से वो रिजल्ट देगा। अब आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में ज़ोहरा सियारा, जिसको वीनस भी कहते हैं, शुक्र भी कहते हैं, ये है क्या? ज़ोहरा सियारा का जब भी नाम आएगा ना, तो याद रखिएगा, ये मोहब्बत, खूबसूरती, लग्जरीज लाइफ, खुशकिस्मती, दौलतमंदी, अमीरी का सियारा माना जाता है। ये अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, वेल ड्रेसिंग, वेल लुक, अपना ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल, अपने आप को बन संवर कर रखना और अपने आप को खूबसूरत दिखना, ये तमाम ज़ोहरा सियारे से मंसूब होता है। खाने पीने की तरफ रुग़बत, खाने पीने की अशिया, मुख्तलिफ यानी कि मुल्कों के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के खाने खाना, और इसके अलावा अपने आप को परफ्यूम लगा कर रखना और हर महफिल में लोगों की आंखों का तारा बनना, ये तमाम ज़ोहरा सियारे से मंसूब होता है। ज़ोहरा सियारा याद रखिएगा, पैदाइश ज़ाइचे में जिस इंसान का अच्छा पड़ा हो ना, यानी कि जब आपकी बर्थ होती है ना, उस टाइम जो 9 सियारों की पोजीशन होती है ना, उसमें एक ज़ोहरा सियारा भी देखा जाता है। अगर पैदाइश बर्थ चार्ट के वक्त जब आपकी बर्थ हुई, इस टाइम ज़ोहरा अगर अच्छा पड़ा हो, तो ऑल ओवर ज़िंदगी ज़ोहरा सियारे की मनसूबात के वाले से 80 to 90% मस्बत रिजल्ट रहते हैं। ऐसा इंसान लाइफ पार्टनर का भी सुख पाता है, शादी जल्दी हो जाती है, घरेलू ज़िंदगी का भी सुख पाता है, लाइफ पार्टनर के हवाले से बहुत खुशियों खुरमियों वाला उसका ये दौर ज़िंदगी गुजर सकती है। अब जिस इंसान का अगर ज़ोहरा सियारा पैदाइश ज़ाइचे के वक्त अगर अच्छा ना पड़ा हो, तो लाइफ में लाइफ पार्टनर की भी हवाले से प्रॉब्लम्स मुमकिन हो सकती हैं। लड़ाई लाइफ पार्टनर के हवाले से अलहदगी, खुला, डिवोर्स, सेपरेशन, या इसके अलावा शादी का ताख़ीर से होना या शादी हो जाना, बच्चों में ताख़ीरी होना, ये कहीं ना कहीं ज़ोहरा सियारा वीनस जो सा होता है ना, पैदाइश ज़ाइचे में अच्छा नहीं पड़ा होता। तो अगर आपकी भी कोई इन केस ऐसी पोजीशन है, आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़ोहरा सियारे की बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म की रेमेडीज़ हैं। इसका लकी दिन जुमे का माना जाता है और इसका कलर जो सा होता है ना, वाइट और आसमानी कलर माना जाता है, लाइट ब्लू टाइप। तो आप हफ्ते जुमे वाले दिन आप लोग खीर तकसीम कर सकते हैं, अपनी हस्बे तौफीक फिरनी तकसीम कर सकते हैं, वाइट हलवा तकसीम कर सकते हैं, बिरयानी तकसीम आप लोग कर सकते हैं, वाइट रसगुल्ले भी आप लोग तकसीम कर सकते हैं। और इसके बाद अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म अल वहाब हो। किसी भी नमाज के बाद आप 105 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पहले पढ़ना है, 3 मरतबा आप लोगों ने दुरूद इब्राहिम बाद में पढ़ना है। और इसी तरह रात को सूरत वाक़िया की तिलावत आप लोग लाजमी करके सोया करें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें। अपने आप को पाक साफ हालत में, नौकरी पेशा हज़रात हैं, स्टूडेंट हज़रात हैं, कारोबारी हज़रात हैं, आप लोग दुरूद इब्राहिम पढ़ते रहा करें, इसमें आज़म भी पढ़ते रहा करें और
इससे इंशाल्लाह ताला मौला पाक पाक के सदके आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ आएंगी। जिनकी कुछ शादियों के मसले चल रहे हैं, शादियाँ नहीं हो रही, रिश्तों में ताख़ीरी हो रही है, वो भी इंशाल्लाह ताला मसले हल हो जाएंगे। या जिनकी शादियाँ हो गई, कोई लाइफ पार्टनर के सुख के वाले से कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, कोई घरेलू झगड़े, कोई लड़ाई झगड़े, तो ससुराल की तरफ से प्रॉब्लम, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मौला पाक के सदके यहाँ पर हल हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो याद रखिएगा कि मौजूदा याम में तो स्टार्स जो सी ना अच्छे बुरे सरात मुरतब करते हैं, अच्छे होंगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन पैदाइश जायचे के वक्त अगर आप लोगों को जब तक अपने पैदाइश जायचे में स्टार्स की पोजीशन नहीं पता चलेगी, आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं लगेगी, आप लोग हो सकता है इससे बोर भी हो जाएं, इससे उकता भी जाएं, क्योंकि 9 सियारे इन सब की डिफरेंट खसूसियात हैं। तो नाज़रीन 12 ज़ोडिक साइन के हवाले से हम आज लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक अहम बात करता चलूँ कि अव्वल और आखिर ज़ात अल्लाह ताला की है, होना वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। ये कोई गैब का इल्म नहीं है, गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। ये एस्ट्रोलॉजी है, एक सियारगान का एक इल्म है। एस्ट्रोलॉजी इज़ जस्ट अ साइंस, एक इल्मी अंदाजे होते हैं। स्टार्स हमारी ज़िंदगी में क्या अफेक्ट्स करते हैं, उस हवाले से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक अहम बात आप लोगों से मैं ये भी करता चलूँ कि मौजूदा अय्याम में ज़ोहरा सियारा बुर्ज अक़रब में दाखिल हो रहा है। अब ज़ोहरा सियारा तो एक मोहब्बत, एक खुशियों का, एक लग्जरीज लाइफ का, एक खुशकिस्मती का, एक सॉफ्टनेस का, एक रहम दिली का क्या सियारा माना जाता है। अब बुर्ज अक़रब में दाखिल हो रहा है, उसका आकम सियारा मरीख है, जो कि एक एनर्जेटिक, जोशीला, गुस्से वाला, लड़ाई झगड़े वाला, मेहनती, रिस्क ले जाने वाला, जिस काम को ठान ले वो काम करके रहना, ज़िद्दी सियारा माना जाता है। अब जब मोहब्बत का सियारा ऐसे जाके मिलेगा बुर्ज अक़रब में, मरीख सियारे के घर में, तो यहाँ पर मोहब्बत में शिद्दत भी आ सकती है, क्योंकि ये दौलत का सियारा भी है। तो बुर्ज अक़रब में जब ये दाखिल होगा ना, तो बुर्ज अक़रब का जो ज़ोडिक साइन है ना, वो एक राजदारी का सियारा ज़ोडिक साइन माना जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंसान राजदारी से भी रुपया, पैसा, दौलत कमा सकेगा। अपनी कोई बैंकिंग, अपनी कोई अगर उसने सेविंग वगैरह की हुई है, वो कहीं पे यूटिलाइज करके उसको यहाँ पर भी बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं। तो नाज़रीन 12 ज़ोडिक साइन में जो सबसे पहला बुर्ज है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला बुर्ज है वो है बुर्ज हमल, एरीज वाले अफराद। एरीज वाले अफराद का अगर देखा जाए तो ज़ोहरा सियारा जायचे में इनके 8वें घर में आ रहा है। अब जब ज़ोहरा 8वें घर में होगा ना, तो इनके जायचे में दूसरे घर का भी आकम सितारा है और 7वें घर का भी आकम सितारा है। अब दो चीज़ों की आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। देखें, दौलत का भी है, दौलत, रुपया, पैसा, आमदन के वाले से कोई 22-23 दिन आपको ना दौलत की आंख मचोली चल सकती है। यानी कि आपने किसी से पेमेंट लेनी है, हो सकता है आपको पूरी पेमेंट ना मिले, आपको तोड़ तोड़ के पैसे मिले, इस तरह की भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। फैमिली के साथ, घर वालों के साथ कोई अनबन भी मुमकिन हो सकती है। इसके बाद आप लोगों की जितने भी स्पीकिंग स्किल्स, बोलने के जितने भी शोबे से मंसूब अफराद है ना, मसलन वुकला हज़रात हो गए, या टीचर्स हज़रात हो गए, या मार्केटिंग के शोबे से जितने मंसूब अफराद हो गए, आपने अपनी गुफ्तगू से अपनी प्रोडक्ट्स अगर सेल करनी है या किसी को इम्प्रेस करके अपनी मार्केटिंग की चीज़ें बेचनी है, उसमें आपको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, कहीं उसमें गुस्से का अंसर ना आ जाए या किसी आपकी ऐसी बात से अगले की दिल आज़ारी ना हो। इस चीज़ की भी आप लोगों ने केयरिंग करनी है। और अगर आप लोग कोई व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर अगर आप लोग हैं, तो उसमें आपने अगर कुछ भी स्पीच करनी है या कुछ भी आपने प्रोग्राम करना है ना, तो उसकी पहले तैयारी करके आप लोगों ने फिर आगे वो प्रोग्राम करना है और फिर अपलोड करना है। इस चीज़ की भी केयर करनी है। और दूसरी चीज़, लाइफ पार्टनर के हवाले से केयर करनी है आप लोगों को। लाइफ पार्टनर के साथ कोई अनबन, कोई ऐसे कोई बिला वजह कोई शक, कोई गिला शिकवा, कोई नाराज़गी, कोई इस तरह की चीज़ आप लोगों की मुमकिन ना हो, क्योंकि बुर्ज अक़रब में 8वें घर में ज़ोहरा सियारा अच्छा रिजल्ट थोड़ा सा नहीं देता। तो आपने इस चीज़ की भी यहाँ पर कुछ दिन, 22-23 दिन ज़ोहरा यहाँ पर मौजूद रहेगा, इस हवाले से आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। लेकिन एक और चीज़ मैं आप लोगों को कहता चलूँ कि बचत आपकी थोड़ी सी ये भी हो जाएगी, अच्छी खुशखबरी भी आ सकती है, क्योंकि ज़ोहरा जब 8वें घर में है ना, तो सूरज भी साथ पड़ा हुआ है। तो 8वें घर में ज़ोहरा सियारे होने से और मुश्तरी की 5वीं नज़र, मुश्तरी बहुत मजबूत बैठा हुआ आपके जायचे में, चौथे घर में, 12 सालों बाद हालत शरफ में आया है। यहाँ पर घर के मामलात में, घर की कोई रेनोवेशन, घर में कोई नई सवारी का आना, कोई नई प्लॉट लेने की, कोई नई मकान की चेंजिंग, कोई तब्दीली भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है और आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अब कारोबार का, आपकी इज़्ज़त व शरफ का, हाई प्रोफाइल लाइफ का, आपकी बुलंदी का सियारा ज़ुहल 12वें घर में अच्छा नहीं तकरीबन पड़ा हुआ, लेकिन मुश्तरी की अच्छी नज़र से कारोबार में भी बेहतरी यहाँ पर आएगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मुश्तरी बहुत अच्छी नज़र से 7वीं नज़र से आपके जायचे में 10वें घर को देख रहा है। अगर कोई आला ओहदा
पाने की आप लोग ख्वाहिश रख रहे हैं, आपको उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। अगर आप लोग कोई एग्जाम्स दे रहे हैं ना किसी आला कुर्सी के लिए, आपको उसमें भी कामयाबी यहाँ पर मिल सकती है। इसके बाद अगर एक चीज़ आपने और गौर तलब रखनी है कि औलाद के साथ प्यार, मोहब्बत, शफकत वाला बिहेव आप लोगों ने रखना है, और तालीमी मामलात में बिल्कुल भी आप लोगों ने सुस्ती नहीं बरतनी। आज का काम आप लोगों ने कल पर नहीं छोड़ना। अगर आप लोगों ने आज का काम कल पर छोड़ा, अपने नोट्स, अपनी तालीमी सरगर्मियों के हवाले से, आप पर फिर अचानक बर्डन भी बढ़ सकता है। तो इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। इसके बाद अगर देखा जाए जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सौर, टॉरस वाले अफराद। अब इनकी तो ये शख्सियत का हाकम सितारा है, शख्सियत का हाकम सितारा 7वें घर में बैठा हुआ। अब जब 7वें घर में बैठेगा तो इसका काम है मोहब्बत बरसाना, खुशियाँ बरसाना, रुपया, पैसा, दौलत, आमदन के हवाले से अच्छी खबर, खुशकिस्मती, लाइफ पार्टनर का घर, और लाइफ पार्टनर के घर ही मौजूद है। यानी कि लाइफ पार्टनर के साथ बड़ा अग्रेसिव, बड़ा जोशीला वक्त आप लोगों का यहाँ पर स्पेंड हो सकता है। कोई तफरीहात, कोई खाना पीना, कोई बाहर आउटिंग वगैरह भी यहाँ पर मुमकिन फैमिली के साथ हो सकती है। और आपके जायचे में पहले घर का भी आकम सितारा है और साथ छठे घर का भी आकम सितारा है। नौकरी के मामलात में बेहतरी मुमकिन हो सकती है। आपकी डेली रूटीन वर्क के हवाले से आप बड़े एनर्जेटिक दिखेंगे आप यहाँ पर, क्योंकि ज़ोहरा सियारा एक जोशो जज्बे वाले के घर में गया है। तो यहाँ पर आपकी जो डेली रूटीन वर्क के हवाले से आप कुछ भी कर रहे हैं ना, उसमें आप बड़े जोशो जज्बे से मैदान में दाखिल होंगे और आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। सेहत की केयर करनी है, कोशिश करना है ज़रा बाहर के खानों से आप लोगों ने यहाँ पर परहेज़ करना है। कोई कोर्ट लिटिगेशन आप लोगों की अगर चल रही है उसमें भी कामयाबी मिल सकती है आप लोगों को। अगर आप लोगों की कोई मुखालफीन है ना, तो ज़ोहरा का काम है मोहब्बत बरसाना। तो यहाँ पर आपने इतनी जल्दी भी नहीं करनी कि अपने मुखालफीन से एकदम सुलह के लिए आप लोग आमादा हो जाए, क्योंकि ज़ोहरा सियारा मोहब्बत, फन एक्टिविटीज़, लाइकिंग, आर्टिस्ट की दुनिया को पसंद करता है। तो यहाँ पर क्या नाम है उसका, आप लोग दुश्मनों से, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप लोग अपने मुखालफिन से साथ टेबल टॉक पे बैठते हैं ना, तो वो भी आपके लिए यहाँ पर बेहतर साबित हो सकता है। क्योंकि मुश्तरी की आपकी 5वीं नज़र आपके जायचे में 7वें घर पड़ रही है, जिनकी मंगनी, शादी, निकाह में कोई ताखीरी वगैरह है वो यहाँ पर मुमकिन होती हुई हाल नज़र आ रही है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जितने भी शराकतदारी से मंसूब अफराद है ना, जो किसी दोस्त के साथ या किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप अगर काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिलने जा रही है। अब 28 नवंबर को ज़ोहल भी सीधा हो रहा है अब, और 11वें घर में पड़ा है। जब ज़ोहल 11वें घर में 28 नवंबर को सीधा होगा तो आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी उम्मीदें, आपके ख्वाब, आपकी ड्रीम्स यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला पूरे हो सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जोज़ा, जेमिनी वाले अफराद। जेमिनी वाले अफराद अगर देखा जाए तो इनका ज़ोहरा सियारा छठे घर में आ रहा है। अब मोहब्बत, खुशियों का सियारा छठे घर में जब आएगा तो नौकरी के एटमॉस्फेयर में जो सारा खुशियाँ, कोई एंटरटेनमेंट, कोई दावत यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। और इसके बाद आपके जायचे में ये देखा जाए तो 5वें घर का भी हाकम सितारा है। अब जब 5वें घर का ये हाकम सियारा छठे घर में आएगा ना, तो यहाँ पर औलाद की तरफ से कोई नाफरमानी का अंसर बढ़ सकता है। औलाद हो सकता है आपकी कोई बात ना मान ले, जिद पे आ जाए, या आपसे औलाद अपनी बात मनवाने के लिए जिद करे, इस तरह की भी यहाँ पर पोजीशन क्रिएट हो सकती है। और आप लोगों ने यहाँ पर देखें 5वां घर ना आपकी तालीम, आपकी इंस्टीट्यूट, आपके हुनर को भी रिप्रेजेंट करता है। तालीमी स्टूडेंट हजरात जितने भी हैं ना, उन्होंने यहाँ पर कोई भी कोर्स अगर करना है या कुछ नया तालीमी मामलात के हवाले से अगर कुछ प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं ना, तो अग्रेसिव नहीं होना, एकदम डिसीजन नहीं ले लेना, सोच समझ कर आप लोगों ने फैसला करना है। जो आप लोगों का दिल करता है ना पढ़ने को, स्टडी करने को या किसी कोर्स में एडमिशन लेने को, आपने उसी में ज्वाइनिंग करनी है। और इसके अलावा यहाँ पर प्राइज बॉन्ड, लॉटरी के हवाले से एहतियात कीजिएगा, आपका नुकसान हो सकता है। स्टॉक एक्सचेंज से जितने जुड़े अफराद हैं, इन 22-23 दिनों में आपने बिल्कुल कहीं भी पैसे ऐसी सूरत हाल पर इन्वेस्ट नहीं करने, रिस्क नहीं लेना, नहीं तो नुकसान हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड गेन का घर है 5वां, कहीं ना कहीं से पैसे आपको आते आते रुक भी सकते हैं, मगर अचानक आपको अच्छी खुशखबरी भी मिल सकती है, क्योंकि मुश्तरी 5वीं नज़र से ज़ोहरा सियारे को देख रहा है। अब मुश्तरी एक सच्चाई पसंदी का, एक विजडम का, एक नॉलेज का, एक हिकमत का सियारा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं रुपये, पैसे, आमदन के हवाले से, अनएक्सपेक्टेड गेन के हवाले से आप लोगों में कहीं ना कहीं हिकमत भी भरी जा सकती है। ऑलरेडी देखा जाए ज़ोहल आप लोगों के 10वें घर में बहुत अच्छी पोजीशन में अब 28 नवंबर से सीधा हो रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपकी इज़्ज़त और शरफ में इजाफा होना और कारोबारी सरगर्मियों का अरूज पर जाना मुमकिन हो सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सरतान, कैंसर वाले अफराद। ऑलरेडी मुश्तरी सियारा आप लोगों के सर पर बैठा हुआ है, इल्म हुनर का, एक विजडम का, एक नॉलेज का सियारा, एक खुशकिस्मती का और एक रूहानियत से भरा हुआ सियारा।
यहाँ पर मुकद्दस मकामात की ज़ियारतों का मुमकिन होना, किस्मत का साथ देना मुमकिन हो सकता है। और ज़ोहरा ऑलरेडी आपके ज़ाइचे में 5वें घर में आ गया। अब जब ज़ोहरा 5वें घर में होता है ना, तो 5वां घर ज़ाइचे में आपके हार्ट को, दिल को रिप्रेजेंट करता है, दिल की सुनना। यानी कि अब आपका दिल यहाँ पर खुशियों से बाग बाग भी हो सकता है। यानी कि आप कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे आपके दिल में खुशियाँ आएंगी, हंसी खुशी, मजाक, मेहमान नवाजी, तफरीहात बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ने जा रही है। मेहमानों से घर में आप लोगों को हो सकता है कि टाइम ही ना मिले, या आप कहीं मेहमान बनकर जाएंगे, या आपकी तरह मेहमान कोई आ सकते हैं। शोबिस की दुनिया से मंसूब जितने अफराद हैं, कोई उनको कोई अच्छा यहाँ पर प्रोजेक्ट मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड गेन आप लोगों को यहाँ पर हासिल हो सकता है। ऑल ओवर स्टूडेंट्स हजरात के लिए अच्छा यहाँ पर ज़ोहरा सियारा अच्छे असरात मुरतब करेगा। तालीमी सरगर्मियों में कामयाबी, इम्तिहानात में कामयाबी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। इसके बाद देखा जाए तो 5वां घर इश्क मोहब्बत का भी होता है। ज़ोहरा आया ना, इश्क और मोहब्बत के मामलात में कहीं ना कहीं आप अग्रेसिव, जोशीले और कुछ एकदम कर जाने का सोचेंगे। और बिल्कुल ऐसा नहीं करना, सोच समझ के आप लोगों ने कोई भी कदम उठाना है तो सोच समझ के उठाइएगा, क्योंकि समटाइम गुस्से में, जोशीले अंदाज में या बिना सोचे उठाए गए कदम कल को बाइस से परेशानी भी बन सकते हैं आप लोगों के लिए। ज़ोहरा ऑलरेडी आप लोगों के ज़ाइचे में 9वें घर में मौजूद है, किस्मत के घर मौजूद है, तो किस्मत आपकी इस टाइम इंशाल्लाह ताला चमकेगी और आप लोग अपने आइंदा आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला ज़रूर खुशियाँ देखेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज असद, लियो वाले अफराद। लियो वाले अफराद का अगर देखा जाए तो ज़ोहरा सियारा ज़ाइचे में इनके 4थे घर में आ रहा है। थोड़ी सी केयर करनी है, ज़िद्दी नहीं बनना घर वालों से अपनी बात मनवाने के लिए आप लोगों ने, क्योंकि 4था घर होता है घर का एटमोसफेयर, घर का माहौल। अग्रेसिवपन नहीं दिखाना आप लोगों ने यहाँ पर अपना, क्योंकि देखा जाए ना तो सूरज सियारा भी आपके ज़ोहरा के साथ 4थे घर में मौजूद होगा। आप सूरज कहीं ना कहीं एक खुद एतमादी का, एक लीडरशिप का, एक हर काम में फतह और गलबा पाने वाला सियारा माना जाता है। कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत अच्छी और अरूज पे जा सकती हैं, पीक पे जा सकती हैं। अगर आप लोग अपनी कारोबारी प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ज़ाइचे में आपके 10वें और तीसरे घर का भी हाकम सितारा। बहन भाइयों के साथ किसी सुनी सुनाई बात, उन लोगों से आप लोगों ने नाराज़गी को, गिला शिकवा अपने अंदर नहीं लाना, इस चीज़ की भी आप लोगों ने केयर करनी है। हो सकता है आप एक शहर से दूसरे शहर अगर कोई कारोबारी मीटिंग्स या दफ्तर के माहौल में टीम वर्क की कोई मीटिंग हो, उसमें आपको अग्रेसिव दिखाई दे, उसमें मोहब्बत और खुशकिस्मती तो ज़रूर शामिल होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एग्रेसिवपन भी शामिल होगा, क्योंकि ज़ोहरा बुर्ज अकरम में जब दाखिल हुआ है ना, उसका हाकम सियारा मरीख है। कहीं ना कहीं मीटिंग्स में, मुलाकातों में राजदारी का भी अंसर यहाँ पर पाया जा सकता है। इसके बाद देखा जाए तो केतु ऑलरेडी आप लोगों के सर पर बैठा हुआ है। आपकी सोच दुनिया से हटकर रूहानियत से बहुत ज़्यादा यहाँ पर अटैच हो सकती है। मराकबात में, तस्बीहात में, वज़ाइफ में आप लोग बहुत ज़्यादा वक्त यहाँ पर गुजारेंगे और इंशाल्लाह ताला मौला पंचतन पाक के सदके आपको रूहानियत में अच्छे ख्वाबों का आना और रूहानियत में आप लोगों को कामयाबी भी मिल सकती है, क्योंकि मुश्तरी ऑलरेडी आपका ज़ाइचे में 12वें घर में बैठा हुआ है। मुश्तरी 12वें घर में जब बैठा हो ना, तो 12वां घर होता है ड्रीम्स वर्ल्ड्स का, ख्वाबों की दुनिया का। छठी हिस्सा होता है अकेलेपन का, होता है तन्हाई का, होता है मराकबात का, होता है इंसान का। इसमें कामयाबी मिल सकती है। और इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि आप लोग दुनिया से हटकर कुछ अलग सोचेंगे, यहाँ पर अपने आप को दुनिया से सेपरेट भी महसूस कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं जिस जहाँ भी मौजूद होता है ना, इंसान को वहाँ से डिटैच करता है। क्योंकि केतु आपके सर पर बैठा हुआ है, आपको आपकी शख्सियत से भी डिटैच कर सकता है कि आप अपने बारे इतना ना सोचें जितनी आप यहाँ पर दूसरों की केयर करें। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सुंबला। सुंबला वाले अफराद का, विर्गो वाले अफराद का अगर देखा जाए तो इनका ज़ोहरा सियारा ज़ाइचे में 3रे घर में आ रहा है और आपकी किस्मत और आपके दौलत का हाकम सितारा है। अब जब दौलत का हाकम सितारा 3रे घर में मौजूद होगा तो कहीं ना कहीं से रुपये, पैसे, आमदन के यहाँ पर अच्छे ज़राए मुमकिन हो सकते हैं। बड़े अग्रेसिव, बड़े जोशीले दिखेंगे आप लोग यहाँ पर रुपये, पैसे, आमदन के हवाले से। कोई बैंकिंग सेविंग आप लोगों की यहाँ पर बढ़े, कुछ ना कुछ आप लोगों के अंदर डिज़ायर्स मुमकिन होंगी, कुछ राजदारी से आप लोग कहीं ना कहीं पैसे अपने कुछ सेव करें या कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर कहीं इन्वेस्ट करें। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ज़ाइचे में ऑलरेडी मुश्तरी सियारा, एक बड़ा सियारा आपके ज़ाइचे में 11वें घर में आया। तो जब मुश्तरी 11वें घर में आता है ना, तो इंसान की एक से ज़ायद आमदन के सोर्स मुमकिन हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, तो अच्छा टाइम पीरियड है ये। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो भी कर रहे हैं ना,
आप लोगों ने अकेले बिजनेस करना है, किसी पार्टनर को आप लोगों ने साथ यहाँ पर नहीं रखना है, क्योंकि ज़ुहल आप लोगों के साथ में घर में बैठा हुआ है, सातवां घर होता है शराकतदारी का। तो शराकतदारी के मामलात में ना ज़ुहल स्यारा एक सुस्त स्यारा ज़रूर माना जाता है, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ लेके जाने वाला स्यारा, एक इंसाफ पसंदी का स्यारा माना जाता है, एक नेक नीति का स्यारा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ अगर आप मिलकर काम करेंगे तो उसमें सुस्ती के अंसर मुमकिन हो सकते हैं, काम आहिस्ता आहिस्ता आपका चलेगा, तो हो सकता है आपके उनमें इख्तलाफात मुमकिन हो जाए। तो कोशिश कीजिए कुछ भी कर रहे हैं, चाहे छोटी इन्वेस्टमेंट से आप लोग करें, तो आप लोग अकेले कोई भी बिजनेस करें तो आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। किस्मत आप लोगों का यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का साथ देगी। हायर एजुकेशन के मामलात में भी आपको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज मीज़ान, लिब्रा वाले अफराद। लिब्रा वाले अफराद देखा जाए तो शख्सियत का हकम सितारा ज़ायचे में दूसरे घर में होगा। अब ज़ोहरा ऑलरेडी दौलत का, मोहब्बत का, खुशियों का, खुशकिस्मती का स्यारा माना जाता है, तो दूसरे घर में मोहब्बत, खुशकिस्मती मुमकिन हो सकती है। फैमिली के साथ प्यार और मोहब्बत का वक्त गुजर सकता है, कुछ दावतें मुमकिन हो सकती हैं, फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट मुमकिन हो सकती है आपको यहाँ पर। इसके बाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रुपये पैसे आमदन के अच्छे ज़राए यहाँ पर आप लोगों के बनते रहेंगे। ससुराल की तरफ दावत मुमकिन हो सकती है, और इसके अलावा हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स, अलूम, एस्ट्रोलॉजी जानने का इंटरेस्ट आप लोगों को मिल सकता है। कोई मोहब्बत भरे नावल पढ़ने का यहाँ पर शौक़ हो सकता है, कोई मोहब्बत भरी बुक्स पढ़ने का, कोई पुरानी हिडन स्टोरीज पढ़ने का आपके अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ सकता है, और बड़ी राजदारी से आप लोगों का इन स्टोरीज का आपके दिमाग पर भी गहरा असर मुमकिन हो सकता है। इसके बाद देखा जाए तो मरीख भी ऑलरेडी आपके जायचे में दूसरे घर में रुपया, पैसा, आमदन, दौलत के बारे से अच्छी खुशखबरी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। जब ज़ोहरा और मरीख इकट्ठे होते हैं ना, तो याद रखिएगा यहाँ पर मोहब्बत के मामलात में राजदारी, अग्रेसिवपन, जोशीलापन, गुस्सापन भी मुमकिन हो सकता है। तो इन चीज़ों की भी आप थोड़ी सी एहतियात करनी है कि कहीं आप लोगों की लाइफ पार्टनर के साथ कोई बिला वजह किसी की सुनी बात पे कोई अनबन मुमकिन ना हो। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो वाले अफराद। स्कॉर्पियो वाले अफराद अगर देखा जाए तो शख्सियत का हकम सितारा मरीख ऑलरेडी शख्सियत के घर मौजूद है। शख्सियत को यहाँ पर चार चांद लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह हर इंसान अपने घर बब्बर शेर होता है ना, इस तरह हर स्यारा भी अपने घर अरूज पे होता है। मरीख हालत अरूज में है, फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट, घर का सुख, लाइफ पार्टनर का सुख और मिल सकता है आप लोगों को। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अग्रेसिव और जोशीले भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ हुनर, कुछ ना कुछ इल्म सीखने के मामलात में, अकल्ट साइंस, नॉलेज, हिडन नॉलेज, सीक्रेट सलूम, एस्ट्रोलॉजी जानने की तरफ भी आप लोग बड़े अग्रेसिव यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। और ज़ोहरा साथ आ गया तो ज़ोहरा मोहब्बत, खुशियों का, फ़न एक्टिविटीज़, लाइकिंग, हंसी खुशी, मजाक, मेहमान नवाजी, तफरीहात का, खुशकिस्मती का स्यारा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं मोहब्बत के मामलात में अग्रेसिव होते हुए आप लोग यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। और सूरज भी यहाँ पर मौजूद होगा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर खुद एतमादी भी बहुत ज़्यादा भरी होगी। सर पर इन तीन स्यारगान का योग बनना, इट्स मीन कि आपके दिमाग में इस टाइम जो भी चल रहा है ना, आप उसमें खुद एतमादी भी नजर आएगी, मोहब्बत भी नजर आएगी, और कहीं ना कहीं जोशो जज्बा भी नजर आ सकता है यहाँ पर। और कुछ भी लाइफ में करने जा रहे हैं ना, तो बगैर प्लानिंग, बगैर सोचे समझे आप लोगों ने यहाँ पर नहीं करना, क्योंकि आपकी जो शख्सियत का हकम सितारा है वो समटाइम सोचे समझे मैदान में कूद जाता है। अगर ठीक हो जाए कल को तो वो कहते हैं वेरी गुड, ना ठीक हो तो फिर आप लोग पछता भी सकते हैं। यहाँ पर इस चीज़ की आप लोगों ने केयर करनी, क्योंकि मुश्तरी 9वें घर में मौजूद है, किस्मत के घर, किस्मत यहाँ पर चमक रही है। अब 9वें घर में बैठा हुआ मुश्तरी 5वीं नज़र से, मोहब्बत की नज़र से ज़ोहरा स्यारे को भी देख रहा है। तो कहीं ना कहीं मोहब्बत के मामलात में अमन, अमान, खुशकिस्मती और दीन, यानी कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। सच्चाई पसंदी भी मुमकिन यहाँ पर हो सकती है। अगर देखा जाए तो बुर्ज अकरब वालों के लिए 28 नवंबर को यहाँ पर ज़ोहल स्यारा भी सीधा हो रहा है इनके 5वें घर में। तालीमी सरगर्मियों के मामलात में कामयाबी मुमकिन हो सकती है। कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन आपको हासिल होता रहेगा, और औलाद की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त अच्छी खुशखबरियाँ आपको मिल सकती है, क्योंकि ज़ोहल ने तो अभी जून 2027 तक आपके जायचे में 5वें घर में मौजूद रहना है। तालीमी सरगर्मियों के वाले से कामयाबी, स्टॉक एक्सचेंज, प्राइस बॉन्ड का लगना भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज कोस। सेगिटेरियस वाले अफराद, ज़ोहरा स्यारा इनका जायचे में 12वें घर में जा रहा है। मोहब्बत है, खुशियों का स्यारा जब 12वें घर में होगा ना, तो यहाँ पर आप लोगों ने कुछ केयर करनी है। सेहत के वाले से केयर करनी है, नौकरी के मामलात में केयर करनी है कि बिला वजह बॉस से कोई अनबन यहाँ पर आप लोगों की मुमकिन ना हो। डेली रूटीन वर्क के वाले से अपने प्लान तश्कील देकर आपने जो भी काम करना है ना, अपने एक प्लान से चलना है। अगर आप बिना सोचे समझे चीज़ों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो चीज़ें आपके उल्ट भी मुमकिन हो सकती हैं, क्योंकि आपकी शख्सियत का हकम सितारा इस वक्त 12 सालों बाद हालत शरफ में जायचे में 8वें घर में मौजूद है। अब यहाँ पर 8वें घर में
आठवां घर होता है सडन इंसिडेंट्स का पेश होना, अचानक से अच्छी बुरी खबर का आना भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। और एक मुश्तरी, एक नॉलेज का, एक विजडम का, एक इल्म और हुनर का सियारा माना जाता है। अब यहाँ पर जब ये आठवें घर में मौजूद होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सीक्रेट्स, अलूम, नॉलेज जानने का शौक मुमकिन हो सकता है, कोई पुराने नावल पढ़ने का शौक हो सकता है, आप लोगों को कुछ ना कुछ अलूम जानने की आप लोगों के अंदर यहाँ पर जुस्तजू मुमकिन हो सकती है। आप लोग वज़ाइफ, मुराकबात की दुनिया में बहुत ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और एक वज़ाइफ नहीं, आप लोग इस टाइम एक से ज़ायद वज़ाइफ में मसरूफ़ हो सकते हैं, क्योंकि मुश्तरी एक ग्रोथ का, एक बढ़ाने वाला का सियारा माना जाता है। जिस घर में भी मौजूद होता है उस घर की मनसूबात को यहाँ पर मुश्तरी सियारा बढ़ा देता है। इसके बाद देखा जाए तो ज़ोहरा सियारा आपके छठे घर का भी आकम सितारा है और 11वें घर का भी। कहीं ना कहीं उम्मीदों में थोड़ी सी सुस्ती मुमकिन हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर अगर डिले हो सकता है, ठीक है, किसी भी काम में आप लोगों का सुस्ती मुमकिन हो सकती है, कामों में ताख़ीरी मुमकिन हो सकती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम नहीं होना। इस चीज़ के भी वाले से आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। ज़ुहल ऑलरेडी 28 नवंबर को आपके जायचे में चौथे घर में सीधा हो रहा है, तो घर के मामलात में, घर में खुशखबरी, फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट। और राहु का तीसरे घर में होना, हैंड स्किल्स में आप लोग कुछ ना कुछ अबूर हासिल कर सकते हैं। कोई अपने अंदर कोई, अगर आप लोग कुछ टाइपिंग, कुछ हाथ से काम करना, कोई पेंटिंग, कुछ भी हाथ से काम करने के अगर आपको यहाँ पर शौक आ रहा है, उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न अफराद। कैप्रिकॉर्न अफराद का अगर देखा जाए तो ज़ोहरा सियारा इनके जायचे में 11वें घर में आ रहा है और आपके 5वें घर का आकम सितारा, 10वें घर का आकम सितारा, बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है ज़ोहरा सियारा। यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना, दोस्तों के साथ मोहब्बत भरी महफिलें, दावतें मुमकिन हो सकती हैं। अब ये ज़ोहरा सियारा खुशकिस्मती का भी सियारा माना जाता है, एक दौलतमंदी का। तो 11वां घर इंसान के एक से ज़्यादा आमदन के सोर्स का भी होता है, उस वाले से भी अच्छी खबर आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना, इल्म हुनर में इजाफा होना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। कोई प्राइज बॉन्ड, लॉटरी का लगना भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। आपकी अचीवनेस, आपके माली फायदों के हवाले से भी आपको यहाँ पर फायदा मिल सकता है। बिजनेस ग्रुप, कम्युनिटी, हजूम, रैली, इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें कामयाबी यहाँ पर आप लोगों को मिल सकती है। क्योंकि एनजीओ चला रहे हैं, उस वाले से भी आप लोगों को यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। आपके आइडियाज़ का, गोल्स का है 11वां घर, मरीख भी बैठा हुआ है, अपने गोल्स अचीव करने के मामलात में आप कहीं ना कहीं यहाँ पर अग्रेसिव नजर आ सकते हैं। मुश्तरी ऑलरेडी आप लोगों के जायचे में 7वें घर में मौजूद है, लाइफ पार्टनर के हवाले से जिनकी शादियां नहीं हो रही, अच्छा रिश्ता, शादी मुमकिन हो सकती है। और ज़ोहर ऑलरेडी 28 नवंबर से आपके जायचे में तीसरे घर में हो रहा है। अब आप लोगों ने जो पिछले 7.5 सदी के वक्त में 7.5 साल जो मुश्किलात देखी थी, अब यहाँ पर वो खुशियाँ जो सी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, अल्लाह ताला आपको मौला पांचतन पाक के सदके बुरी नज़र से बचाए। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज दलू, एक्वेरियस वाले अफराद। एक्वेरियस वाले अफराद का अगर देखा जाए तो ज़ोहरा सियारा 10वें घर में आ रहा है। 10वें घर में ज़ोहरा सियारा बहुत अरूज पे माना जाता है। ज़ोहरा एक मोहब्बत का, एक खुशियों का सियारा माना जाता है, खुशकिस्मती का, दौलतमंदी का। तो कारोबारी सरगर्मियों में अरूज मुमकिन हो सकता है। कारोबार के हवाले से कामयाबी, कारोबार का अरूज पे जाना, आपकी रेपुटेशन, इज्जत, स्टेटस में बहुत आपको पीक मिल सकता है। यहाँ पर कोई एग्जाम्स दे रहे हैं, कोई आला ओहदे के लिए, उस वाले से भी आपको कामयाबी मिल सकती है। पब्लिक वैल्यू में आप लोगों की यहाँ पर इजाफा हो सकता है। समाजी काम, अवाम की खिदमत करना, चाहे आप सियासतदान हैं, अगर सियासतदान नहीं भी है, अगर आप लोग अपने इलाके की या आपकी फील्ड ऐसी है जिसमें आप लोगों की खिदमत करते हैं ना, उसमें आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी शख्सियत में इजाफा हो सकता है। तरक्की, इज़्ज़त व शरफ, स्टेटस, प्रमोशन, रेपुटेशन में इजाफा होना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। घर की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट, घर का ख्याल, घर में ज़्यादातर टाइम स्पेंड होना और किस्मत आप लोगों पर यहाँ पर मेहरबान हो सकती है। ज़ोहल 28 नवंबर से सीधा हो रहा है दूसरे घर में। अब रुपये पैसे आमदन के वाले से अगर कोई लेन देन के मामलात में कोई रुकावटें या पेमेंट्स का ना आना मुमकिन हुआ था, वो सारे मसले यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला मौला पांचतन पाक के सदके हल हो जाएंगे। राहु या शख्स सर में बैठा हुआ, कोशिश करनी है कि किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि इस टाइम आप दुनिया से एक अलग थलग हैं। क्योंकि राहु बहुत 10 बंदों में भी आप अकेले होंगे ना, आप उनमें मुनफरिद दिखेंगे और मुनफरिद सोच रखने वाली आप लोग दिखाई दे सकते हैं। सोच बड़ी, गोल बड़े, मकासद बड़े, आप लोगों को कुछ बड़ा अचीव करने के लिए यहाँ पर आप लोग अगर सरगर्म है ना, तो आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की भी कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा लास्ट बुर्ज है वो है बुर्ज हूत, पाइसिस वाले अफराद। पाइसिस वाले अफराद का अगर देखा जाए तो ज़ोहरा सियारा 9वें घर में होगा, बहुत अच्छी पोजीशन में होगा, किस्मत के घर होगा, किस्मत का चमकना, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतों का मुमकिन होना और हायर एजुकेशन के मामले में कहीं ना कहीं आप अग्रेसिव और जोशीले दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि मुश्तरी ऑलरेडी आपका 5वें घर में मौजूद है, इल्म हुनर में इजाफा होना, इम्तिहानात में कामयाबी, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना, अनएक्सपेक्टेड गेन का हासिल होना। अगर कोई इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ओपन करना चाह रहे हैं
उसमें कामयाबी, जंतर मंतर में कामयाबी, मेहमान नवाजियाँ, हंसी खुशी मजाक, प्राइज बॉन्ड का लगना, लॉटरी का लगना भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। किस्मत के घर जोहरा सियारा आया तो कहीं ना कहीं फ़लसफ़ा, अशात, नज़रियात, डिप्लोमा, फ़िलासफ़ी, इन मामलात में भी आप लोगों की मोहब्बत और खुशकिस्मती आप लोगों का साथ यहाँ पर दे सकती है। हो सकता है आप लोग कोई अपनी इंश्योरेंस करवाने का भी सोचें, ससुराल की तरफ से भी दावत मुमकिन आप लोगों की हो सकती है। बहन भाइयों के साथ अच्छा वक्त, खुशगपियों का, मोहब्बतों भरा वक्त यहाँ पर आप लोगों का स्पेंड हो सकता है, क्योंकि शख्सियत जब इंसान की मजबूत हो ना, तो किस्मत मेहरबान हो तो इंसान के बिगड़े काम भी यहाँ पर संवर सकते हैं। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के वाले से कोई बात पूछनी हो या अपना पैदाइश जायचा बनवाना हो, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं और अपना बर्थ चार्ट भी बनवा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।